दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम मार्था नाम की एक खूबसूरत सी शादीशुदा लड़की को देखते हैं। मार्था के पति का नाम डेरियो था। डेरियो एक राइटर है जो सिर्फ प्यार मोहब्बत के बारे में लिखता है। शादी से पहले और शादी के कुछ समय बाद उन दोनों के बीच में सब सही सही चल रहा था। डेरियो हमेशा अलग अलग पोज में प्यार करके मार्था को खूब मजे देता था, मगर समय के साथ डेरियो का हथियार जवाब देने लगा। अब वो पहले की तरह मार्था की प्यास नहीं बुझा पा रहा था। इसी वजह से इन दोनों में अक्सर झगड़े होने लगे। आज रात भी डेरियो और मार्था प्यार कर रहे थे। प्यार करते करते डेरियो सो गया था, जबकि मार्था को और ठुकवाने का मन था। पिछले कई महीनों से उसे घापाघप का कोई सुख नहीं मिला था। मार्था को डायरी लिखने की आदत थी, जिसमें वो अपने बिगड़ी रिश्ते के बारे में विस्तार से लिखा करती थी। मार्था की बस एक ही इच्छा थी, उसका पति पहले की तरह उसे संतुष्ट करे। वो बिल्कुल वैसा ही रोमांटिक डायरी चाहती थी जैसा डेरियो अपने कहानी के हीरो को बनाता था, मगर डेरियो अपने कहानी में जितना अच्छा लिखता था उतना अच्छा वो अपने रियल लाइफ में नहीं था। एक दिन डेरियो को एक पार्टी में जाना था जहां मार्था का कोई काम नहीं था, इसीलिए वो उसे मार्था के लिए एक आर्ट गैलरी का टिकट ले आता है। कुछ देर बाद मार्था आर्ट गैलरी में पहुंच गई थी। जब वो इधर उधर घूमने लगी तो उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ जाती है जो काफ़ी समय से उसकी फ़ोटो ले रहा था। यह देखकर मार्था उसे दूर रहने की कोशिश करने लगती है, पर वो लड़का उसका पीछा करना बंद नहीं करता। उसे देख मार्था घबरा गई। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो लड़का मार्था को उठाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ कुछ और लोग भी आ गए थे और उनके आने से वो मार्था को छोड़ देता है। मार्था अब अपने घर आ चुकी थी। आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो सोचे जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे आज मज़ा आया या उसे बुरा लगा। अगले दिन वो डेरी को सब बताती है कि कल आर्ट गैलरी में किसी लड़के ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, पर डेरी उसके बातों का कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मार्था उसे कहानी सुनाकर उसे उत्तेजित करने की कोशिश कर रही है। दरअसल डेरियो हाल में ही अपने कहानी में ऐसा ही कुछ लिखा था जैसे मार्था उसे सुना रही थी, और आजकल मार्था वही किताब पढ़ रही थी। मार्था की बात सुनकर डेरियो को यही लग रहा था कि मार्था बढ़ा चढ़ाकर उसे उसी की कहानी सुना रही है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। डेरियो को आज फिर एक पार्टी में जाना था। पार्टी में वो बड़े बड़े लोगों से मिलने वाला था, इसलिए वो मार्था को भी अपने साथ लेकर आता है। डेरियो यहाँ आकर सभी से मिलने लगता है, उनसे बातें करने लगता है और उनसे बिजी हो जाता है, जबकि मार्था को यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो हाथ में वाइन का गिलास लेकर इधर उधर घूमने लगती है। तभी वहाँ वही लड़का आ गया जो आर्ट गैलरी में मार्था के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। इस लड़के का नाम लियोन था। वो यहाँ भी मार्था के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। काफी समय से प्यासी मार्था भी अपने आप को संभाल नहीं पाती और लियोन के साथ मजे लेने लगती है। देखते ही देखते लियोन मार्था को एक सुनसान जगह पर लाकर उसके गुफा में अपना हथियार डालकर मजे लेने लगता है। तभी वहाँ सिल्विया नाम की लड़की अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ गई। मार्था उसे जानती थी। सिल्विया डेरी के दोस्त की बीवी थी। उसका इरादा मार्था और लियोन को डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बस यहाँ से गुजर रही थी, लेकिन मार्था को किसी और के बाहों में देखकर वो वहाँ पर रुक जाती है। अब वो दोनों वॉशरूम में आते हैं। यहाँ मार्था अपने और डेरी के बीच में हो रहे तनाव के बारे में बताती है। सिल्विया समझाती है कि किसी से अफेयर करने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि इससे तो शादीशुदा जिंदगी में दिलचस्पी बनी रहती है। वो उसे बताती है कि मेरा भी अफेयर चल रहा है और आज मैं इस पार्टी में अपने लवर के साथ आई हूँ। मार्था पूछती है कि क्या तुम्हारे पति को तुम्हारे अफेयर के बारे में पता नहीं है? सिल्विया बोलती है कि मेरे अफेयर के कारण मेरा पति जलन से मुझे और भी ज़्यादा रगड़ने लगता है। मुझे खुश करने के लिए वो बिस्तर पर रोज नए नए तरीकों से मेरी मारता है। मेरी मानो तो ऐसे पति पत्नी को समय समय पर ऐसे अफेयर करते रहना चाहिए। सिल्विया मार्था को लियोन के साथ घपाघप करने की बढ़ावा देती है, जबकि मार्था उसकी बातें हैरानी से सुन रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद डेरियो और मार्था अपने घर पर वापस आ चुके थे। डेरियो मार्था से उसी लड़के के बारे में पूछता है जिसके साथ वो पार्टी में झूम झूम कर डांस कर रही थी। मार्था उसे किसी भी बात का सही सही जवाब नहीं देती है।
उसके शक को और बढ़ावा देने लगती है, जिसके बाद डेरी उसे गंदी गंदी गालियां देने लगा। तभी गुस्से में आकर डेरी मार्था को इतनी ठुकाई करता है जैसे कि वो धंधे वाली हो। वो गुस्से में आकर मार्था को अच्छे से निचोड़ता है और सो जाता है। मार्था ताजी हवा लेने के लिए बाहर आ जाती है। आज मार्था बहुत खुश थी क्योंकि काफी समय बाद इसकी जिस्मानी प्यास अच्छी तरह शांत हो गई थी। अगले दिन जब डेरी घर पर नहीं होता है तब मार्था के नाम एक खत आता है। ये खत लियोन ने उसे भेजा था, जिसमें वो मार्था को मिलने के लिए एक होटल पर बुलाता है। मार्था भी लियोन से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी तैयार होकर उसी होटल में पहुंच गई थी जहां लियोन ने उसे आने को कहा था। जब काफी इंतजार करने के बाद लियोन उस होटल में नहीं आता है तो मार्था वहां से जाने लगती है, मगर उसके जाने से पहले ही लियोन वहां पर पहुंच जाता है और आते ही जिस्म के भूखे मार्था के गुफा में अपना उंगली डाल देता है। पास में ही खड़ा वेटर ये सब चीज देख रहा होता है। मार्था की जिस्मानी प्यास देखकर लियोन उसे बाथरूम में ले आता है। वहां वो आगे पीछे से ठोक कर मार्था की जिस्मानी भूख को अच्छी तरह से शांत कर देता है। थोड़ी देर बाद मार्था लियोन को बाय बोलकर सिल्विया से मिलने चली गई थी। दूसरी तरफ डेरी के हाथ में मार्था की डायरी लग जाती है, जिसे देखकर उसके और मार्था के बीच में दूरियां आने का कारण पता चल जाता है। साथ ही साथ उसे डायरी पढ़कर मार्था के अफेयर के बारे में भी पता चल जाता है। मार्था के धोखा देने से डेरी बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो जानता था कि उसने मार्था की जरूरतों को अच्छे से ध्यान नहीं रखा, इसीलिए उसने किसी और के साथ अफेयर कर लिया। इसी गम में वो दारू पीने लगता है। जब शाम को मार्था घर आती है तो डेरी नशे में फुल झूम रहा होता है। नशे में होने के कारण वो मार्था को गंदी गंदी गालियां देने लगता है, घर का सामान उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है। मार्था को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो सोचने लगती है कि मेरी जिंदगी में प्यार पाने का ये आइडिया अच्छा नहीं है। डेरी का ये रूप देखकर मार्था परेशान होने लगती है। वो जब भी आंख बंद करती तो उसे गंदी गंदी सपने आने लगते हैं। उसे लगने लगता है कि डेरी ने उसे किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है। एक दिन मार्था को सपने आता है कि डेरियो ने उसके गंदे हरकत से परेशान होकर उसे गोली से मार दिया। डेरियो के डर से इसकी हालत काफी खराब होने लगी। आजकल उसने अपना डायरी भी लिखना बंद कर दिया था। एक दिन मार्था को लियोन का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए एक होटल में बुला। मार्था के लिए मुश्किल सा होता जा रहा था, जबकि उसने तो सिर्फ सिल्विया के कहने पर लियोन के साथ अफेयर करना शुरू किया था ताकि जलन के मारे डेरी का सोया हुआ हथियार फिर से जाग जाए। लेकिन वो अब डेरी को छोड़कर लियोन के साथ भागने के लिए तैयार थी। अगली सुबह मार्था लियोन के साथ भागकर फ्रांस जाने वाली थी। जब उसी रात को मार्था अपने घर आती है तो डेरियो पूछता है कि तुम इतनी देर तक कहाँ थी और क्या कर रही थी, जबकि वो अच्छी तरह से जानता था कि वो लियोन के साथ अपनी खेत जुतवाने गई थी। डेरी ने मार्था की पूरी डायरी पढ़ ली थी। वो सिल्विया से भी बात कर लिया था। वो जलन और गुस्से से इतना भर गया कि वो मार्था पर जरा सा भी रहम नहीं करता है और डेरियो रात भर मार्था को जुताई कर कर उसकी बुरी हालात कर देता है। जलन और मार्था को खो देने की डर से वो अपने हथियार को फिर से जिंदा कर लिया था। आज मार्था भी डेरियो से पूरी तरह संतुष्ट हो गई थी। अगले दिन लियोन और मार्था भागने वाले थे, मगर मार्था वहां नहीं पहुंचती है और लियोन वहां उसका पूरे दिन तक इंतजार करता रहता है। दरअसल सिल्विया का आइडिया काम कर गया था। मार्था को जो चीज चाहिए था वो उसे मिल गया था और डेरी भी अपने आप को सुधार लिया था। अब वो अपने प्यारे पत्नी की हर जरूरत का पूरा ध्यान रखता था। वो वैसा ही बन गया था जैसा वो अपने कहानी के हीरो को बनाता था। मार्था भी उससे वादा करती है कि वो आज के बाद किसी के साथ भी घापाघप नहीं करवाएगी। दोनों पति पत्नी वैसे ही रहने लगे जैसे वो शादी से पहले रहा करते थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।